हर भोला संकीर्तन और जागरण भजन जो दीदी नीलम आनंद जी द्वारा रचित है वो कैसे आया? गीता मौर्य हैं, लखनऊ से, जानना चाह रही है। शिव चर्चा जब हम शुरुआत करते हैं, साप्ताहिक चर्चा या एक दिवसीय चर्चा या शिव गुरु महोत्सव, या अपने घर में भी अपने लोगों के साथ बैठ के हम कभी कभी जब शिव चर्चा करते हैं हम लोग सब कोई, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा 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 हरा हरा। ये उस समय की बात है जब साहब मधेपुरा से पटना आए और मधेपुरा तक यानी सन 1982 में जब वो मधेपुरा में शिव की चर्चा कर रहे थे, उस समय वो मजिस्ट्रेट थे वहाँ। आपने उनके बारे में सुना होगा कि साहब श्री ने जब शिव को गुरु बनाया उस समय वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना लॉ कॉलेज में। उनके पिता उस समय बिहार के एजुकेशन डायरेक्टर थे, यानी उनके घर में शिक्षा का बोलबाला था, शैक्षणिक जो दुनिया की शिक्षा है उसका। कोई पिता चाहता है मेरा बेटा ऐसा बने, और 12 साल की आयु में इनका मन दूसरी चीजों की तरफ मुड़ गया, शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, मंत्रों का जप। लेकिन एक अद्भुत बात है इसमें, ये अमूमन लोग पता नहीं इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं, अद्भुत बात है, हर चीज इसमें अप्रतिम है, अद्भुत। शिव की शिष्यता में शिव को गुरु बना के, क्योंकि अमूमन आज तक में ये होता रहा है कि कोई अगर आध्यात्म की दिशा में मुड़ गया है तो उसने जगत को छोड़ दिया है, और कोई अगर जगत में डूबा हुआ है तो वो फिर आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल पाया। ऐसा हुआ है हर जगह, आज भी है। कोई अगर साधु बन गया तो फिर उसने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, किसी ने अगर नागा का रूप ले लिया है तो उसने अपने सारे परिवार का ही पिंडदान करके मुक्ति पा ली है। यानी अगर कोई इस रास्ते जाएगा तो इस रास्ते को छोड़ देगा, और अगर इस रास्ते पे है तो उस रास्ते का छूटना तय है, हो जाता है। शिव की शिष्यता में साहब श्री हरिदानंद जी ने शिव को गुरु बनाया सन 1974 में, जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे। और इससे पहले लगभग 14 वर्षों तक पढ़ाई भी एक तरफ वो करते रहे और हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होते रहे। ये कौन बच्चा था? ये वो बच्चा था जो 12 साल की आयु से हर रात शमशान साधना में जा रहा था। हम लोग एक रात शादी में किसी के जग जाए तो अगले दिन सोते हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे सब कोई जम्हाई लेते रहते हैं, सोते रहते हैं। लेकिन एक लंबा समय 14 वर्ष एक तरफ पढ़ाई भी वो करते रहे और एक तरफ ये काम भी, ये सारे काम भी, एक अलौकिक खोज भी चल रही है और जगत की चीज भी चल रही है। ये संतुलन कौन बना सकता है? बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। आज तक तो किसी के जीवन में मैंने नहीं देखा, ये संतुलन नहीं देखा कि जगत और लौकिक और पारलौकिक दोनों को एक साथ पार कर जाना, ये अभी तक मैंने नहीं देखा। हो सकता है आपने देखा होगा। ये देखा उनके जीवन में, ये देखा कि गृहस्थ आश्रम में भी रहे। विवाह हुआ उनका 1972 में मां नीलम आनंद जी से, जो उस समय पलामू में मनातूगढ़ जो रियासत है उस राज परिवार की बेटी रही। मनातूगढ़ नाम से ही प्रतीत हो जाएगा आपको, गढ़ शब्द उससे लगा होता है जिसका किले नुमा घर हो। तो मनातूगढ़ की बेटी, और इधर साहब हरिदानंद जी एक एजुकेशन डायरेक्टर के बेटे और कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। जब उनकी शादी हुई 22 मई सन 1972 को मनातूगढ़ में साहब और दीदी का विवाह हुआ। पढ़ाई चल ही रही थी और कानून की पढ़ाई खत्म होते होते उससे पहले ही शिव को इन्होंने गुरु बना लिया। सारे लोग गुरुओं को छोड़ा। जिस दिन सोच लिया कि शिव को गुरु बनाऊंगा, अब गुरु भगवान है, भगवान गुरु क्यों नहीं, तो अब भगवान मतलब महादेव, तो महादेव को ही गुरु बनाऊंगा,
कुछ भी नहीं जानते थे, तब भी शिव को गुरु बनाया और कहा कि आज से पहले जो भी करता था अब नहीं करूंगा, क्योंकि जब गुरु बदल लिया है तो अब वो शिव जो बताएंगे वही करूंगा। लेकिन वो शिव जो तस्वीर में नजर आते हैं वो उस रूप में आएंगे तो कुछ नहीं सीखूंगा। वो शिव जो शरीर में दिखते हैं, लोग जिनका रूप बना के घूमते हैं, उस तरह से आएंगे तब भी नहीं सीखूंगा। और वो शिव जब गुरु बना लिया उनको, तो अब इससे पहले जिस भी गुरु के द्वारा जो भी चीजें मैंने सीखी सब छोड़ता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर सज्जन का साथ छोड़िएगा कभी तो वो आपको तंग नहीं करेगा। किसी सज्जन आदमी से आपकी मित्रता है, मान लीजिए कि कोई बात हो गई, किसी बात से मनमुटाव हो गया और आपने उसका साथ छोड़ दिया, वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन किसी दुष्ट से अगर दोस्ती की है आपने और छोड़ दिया उसको, तो वो अंत तक आपको परेशान करता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कुछ वैसे लोग भी तो थे ना, उन्होंने जब छोड़ा तो काफी परेशान किया, लेकिन शिव को गुरु बना लिया तो बना लिया। घटना आगे बढ़ती गई। उन्होंने मां नीलमानंद जी को पहली बार बताया, उन्होंने शिव को गुरु बनाया। और तब तक बिहार प्रशासनिक सेवा में जो परीक्षा इन्होंने दी, तो बीपीएससी की परीक्षा में ये उत्तीर्ण हुए और डिप्टी कलेक्टर के रूप में साहब श्री हरिंद्रानंद जी की पहली पोस्टिंग 2 महीने के लिए पहले गया में हुई और उसके बाद पलामू में ही जो मनातू से पहले एक ब्लॉक था पाटन, वहां हुआ। बहुत सारी घटनाएं मां नीलमानंद और उस समय फिर तीनों बच्चे जो उनके जीवन में थे, तो उन सब के साथ घटनाएं चमत्कारिक होनी शुरू हो गई। पूरे इलाके में ये खबर थी कि जो मजिस्ट्रेट साहब, ये बीडीओ साहब, क्योंकि उस समय वो बीडीओ के पद पे वहां थे पाटन में, बीडीओ साहब जो आए हैं, जो नव युवक हैं, क्योंकि एकदम युवक थे, नव युवक हैं, लेकिन वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, क्योंकि चमत्कार को हम लोग हमेशा तंत्र से जोड़ते हैं। यहाँ चमत्कार मतलब जरूर कुछ अलौकिक चीज है, अलौकिक मतलब तंत्र है, तो तांत्रिक है, महातांत्रिक है। यहाँ तक कि जब वो मधेपुरा गए तो मधेपुरा जाते जाते सब जगह में ये खबर हो गई कि लोग उनके घर के सामने से गुजरने से डरने लगे। लोगों को लगता था कि अगर उनके दरवाजे से गुजरेंगे सामने से और उन्होंने देख लिया, तो लोगों में ये बात फैल गई थी कि वो आदमी को भेड़ बना देते हैं। एक अफवाह उड़ गई, हाँ, एक अजीब तरह की बात, जबकि दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सारी घटनाएं उनके घर में जो घट रही थी, कभी पूजा घर में बेलपत्र के पत्तों की बारिश हो जाती, कभी रुद्राक्ष आ जाते, कभी कुछ चावल पे संदेश आने लगे। ये सब होते होते उन्होंने उस मधेपुरा में शिव की बात दूसरों से भी करनी शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने शिव को गुरु बना लिया था, लेकिन जब वो मधेपुरा से पटना आए, उनकी पोस्टिंग फिर पटना में हुई, पुलिस कंट्रोल रूम के इंचार्ज के रूप में। जब वो वहां आए तो वहां तो कोई शिव से उस समय नहीं था। साहब जैसा शिव की बात बताने वाला, उनके जैसा शिव का शिष्य, और उसके बावजूद 9 महीने तक वो लोगों से बोलते रहे, लेकिन किसी ने शिव को गुरु नहीं बनाया। एक दिन साहब ने भोजन छोड़ दिया और कहा मां नीलमानंद जी से कि नीलम, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु की बात ही जब नहीं हो पा रही है तो मैं ये जीवन लेकर क्या करूंगा। मतलब ये भोजन मेरे लिए किस काम का, सब काम हो रहा है, महादेव की बात नहीं हो पा रही है। और उसी के अगले दिन एक पहले व्यक्ति, एक हरि काका थे जो अब शरीर में नहीं है, उन्होंने शिव को गुरु बनाया। फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ चला। उसी के बाद आया शिवरात्रि का त्योहार। जैसे अभी हम लोग जब आज 2 फरवरी को यहाँ बात कर रहे हैं 2025, तो आने वाला है शिवरात्रि का त्योहार, यानी 26 फरवरी। शिव के शिष्य शिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाते हैं? कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के बीच ये प्रश्न भी उठता है, क्योंकि हरा भोला हरा शिवा की रचना कैसे हुई, इसी पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं, जिसके कारण मैंने आपको ये बातें भी बताई ताकि समझने में थोड़ी आसानी होगी। जब मां नीलमानंद जी ने कहा कि हम लोगों को पटना में
जिस डेरा में हम रहते हैं सामने जो मैदान है इसी तरह का मैदान था वहाँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे एक ऐसी कार्यक्रम की नींव रखें जिसमें आसपास और बिल्डिंग के लोगों को बुलाते हैं और आप उन लोगों के बीच शिव चर्चा करिए, क्या पता उसमें से कुछ लोग शिव से हो जाए। शिवरात्रि का त्योहार आने वाला था तो मां नीलमानंद जी ने कहा कि शिवरात्रि का ही आयोजन करते हैं। महादेव का आयोजन है और शिव के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ना उनके जन्म का पता आज तक किसी को है और मृत्यु का तो की खबर अभी तक आई नहीं है। तो उनका विवाह का दिन मनाया जाता है। अन्य देवी देवताओं का जो शरीर में आए हैं उनका नवमी या दिन मनाया जाता है जयंती के रूप में, लेकिन शिव का विवाह का दिन मनाया जाता है, शिव और शक्ति के मिलन का दिन। तो शिवरात्रि का आयोजन किया गया, घर घर में सबको बुलाया गया। लेकिन उस समय एक प्रश्न उठा कि इस आयोजन में हम लोग गाएंगे क्या। ये वो समय था पूरे भारत में, लगभग उत्तर भारत में तो खासकर ये बात थी कि शिव के मंदिरों में भी, यहाँ तक कि भगवती के मंदिरों में भी जब भी कीर्तन होते या कोई चीज होती तो हरे रामा हरे कृष्णा का तो होता था, लेकिन शिव के नाम का या भगवती के नाम का उनके मंदिरों में भी नहीं हो रहा था। तो मां नीलमानंद जी ने कहा कि वो भोला है और हर लेते हैं हर दुख को, तो हरा भोला हर शिवा, ये पंक्ति उनके मन में जो कौन थी। और उस समय एक घटना हुई कि पूजा घर में कुछ कागज रखे हुए शिवलिंग के पास मिले। साहब ने उठाकर मां नीलमानंद जी को दिया और कहा कि नीलम, इस कागज पे तुम अपनी अनुभूति लिखो। माँ ने उस पे लिखा, मैं भी कुछ कहूँ। और उसके बाद जो हरा भोला की जो रचना थी, कुछ दिन के बाद जागा जागा महादेव जो जागरण भजन है उसकी रचना भी हुई। तो हरा भोला हरा शिवा की जो रचना मां नीलमानंद जी ने की, उस समय एक गीत जो बहुत लोगों को पसंद रहा है और फिल्म का गीत है, लेकिन उस गीत के भाव बड़े गहरे हैं। तो मां नीलमानंद जी ने उसी गीत के तर्ज पे ये हरा भोला हरा शिवा गाया उस शिवरात्रि में। गीत के बोल थे, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे तुम ये कहना लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। मतलब एक प्रेमी को एक खत, एक चिट्ठी लिखी जा रही है और उसमें वो लिख रही है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत है, ये चिट्ठी है, लेकिन इसमें जो रख के फूल मैंने भेजा है, ये फूल को फूल मत समझना, ये क्या समझना, ये मेरा दिल ही समझना कि मैंने दिल ही भेज दिया है। और ये भी लिखना कि क्या ये दिल तुम्हारे काबिल है। गीत के बोल फिल्मी थे, लेकिन भाव शिव के शिष्या नीलमानंद के थे। उन्होंने अपने गुरु से ये संप्रेषण किया इस गीत के माध्यम से कि महादेव, क्या हम आपके लायक हैं और हम किसी अयोग्य नहीं हैं, अभिज्ञ हैं, अयोग्य हैं, लेकिन पतित हैं, आप तो पावन हैं। हम पतित हैं, आप पावन हैं, और दोनों मिल जाएं तो क्या होते हैं, पतित पावन। हम दीन हैं, आप बंधु हैं, और दोनों मिल जाएं तो क्या होता है, दीन बंधु। नहीं, हम अधम हैं, हम अज्ञानी हैं, आप तो ज्ञान के निधि अगम हैं। हम दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है, गुरु और शिष्य का एक संबंध। तो ये गीत उस दिन पहली बार महाशिवरात्रि के आयोजन पे दीदी नीलमानंद जी और वहां के शिव शिष्यों के द्वारा गाया गया। उसके बाद उसी माइक पे साहब श्री ने पहली बार खुले मैदान में शिव की चर्चा की। इसीलिए महाशिवरात्रि को शिव चर्चा का आरंभ भी माना जाता है धरती पे, क्योंकि उसी दिन पहली बार खुले मैदान में साहब ने शिव की चर्चा की। इसलिए शिव के शिष्य महाशिवरात्रि को मनाते हैं। उसमें भी शिव का गुरु कार्य हुआ, उसी से मतलब प्रारंभ तो मधेपुरा में हुआ, लेकिन उसमें
कमरे में होता था, हॉल में होता था, खुले में, बाहर, वैसे लोगों के बीच जिन्होंने शिव को गुरु माना नहीं था, लेकिन उस दिन सबने अपने नाम की घोषणा की। और कुछ दिनों बाद फिर जागा जागर महादेव हो जगादा महादेव जागरण भजन की रचना भी हुई। उस रचना में भी उसी कागज पे जब माँ नीलम लिखने लगी तो ये जागा जागा महादेव एक घटना हुई थी जिसमें ये सामने आया था। तो उनकी आंखों के सामने उस समय शिव के विभिन्न स्वरूप गुजरने लगे। कभी वो कपालिक के रूप में, कभी योगेश्वर के रूप में, कभी उमा के पति के रूप में, कभी निहंगी के रूप में, कभी परमेश्वर के रूप में, कभी ईश्वर के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी दक्षिणामूर्ति के रूप में गुजरते चले गए। और माँ नीलम आनंद की कलम ने इस गीत की रचना की। शिव की शिष्यता में, शिव की चर्चा पे सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन पहला सूत्र जो है महादेव से दया मांगना। अगर महादेव की दया ना हो तो ना तो हम उनकी बात कर सकेंगे, ना आप सुन सकेंगे, ना मेरा मन उनके लिए झुकेगा, ना हम प्रणाम कर सकेंगे। इसलिए दया के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। शिव की शिष्यता में अगर कोई अकर में है, अगर कोई अहंकार में है, किसी को अगर लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तो सामने वैसे वैसे लोग आपके आएंगे जिसके सामने आने पे आपको लग जाएगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी बैठा था, एक छोटा बच्चा आया। उस विद्वान आदमी के सामने उस बच्चे की बड़ाई किसी ने कर दी। किसी ने कहा कि ये बच्चा बड़ा गुणवान है। तो जो सिर्फ किताब के ज्ञानी होते हैं उनके अंदर पता नहीं क्यों महादेव की क्या लीला है, ऐसा अहंकार भर जाता है कि उस बच्चे की बड़ाई भी वो नहीं सुन सके। तो उन्होंने कहा, माचिस लिया, तीली जलाई और उसमें आग पैदा हो गई। तो उन्होंने उस बच्चे को दिखा के कहा कि बताओ तो ये आग कहाँ से आई, बताओ, इतने जानते हो, इतने जानकार हो, तो बताओ जरा ये अग्नि कहाँ से आई। उस बच्चे ने आगे बढ़ के एक फूंक मारी, अग्नि बुझ गई। तो उसने कहा कि मुझको नहीं पता कहाँ से आई थी, लेकिन आप बताइए कि कहाँ चली गई। तो इसको क्या कहिएगा, नहीं। और ये तो लखनऊ है, लखनऊ की तहजीब, यहाँ का व्यवहार विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि लखनऊ में पहले आप कहते कहते ट्रेन छूट जाती है। तो महादेव के काम में कम से कम तहजीब तो रखना है, लेकिन पहले आप करिए और हम बैठे रहे ये मत करिएगा। पहले आप भी करिए और पहले हम भी करें, यानी दोनों बढ़ के करें, ऐसी कोशिश करिएगा। और कोई बात। शिव गुरु के प्रति अस्थाई शिष्य भाव क्या है और ये कैसे होगा? ये जो जिज्ञासा है कि शिव के लिए अस्थाई शिष्य भाव क्या है और कैसे होगा। अस्थाई उसको कहते हैं जिसमें परिवर्तन ना हो। मेरे आने से पहले एक गुरु बहन है नीलम जी, जो भजन गा रही थी, गीत थे, सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव के लिए ही एकमात्र ये कहा गया कि हमारा आपका सत्य बदलता है। आज जो हमारा सत्य है कल बदल जाता है। आज हम जवान हैं, कुछ दिनों के बाद हम वृद्ध हो जाते हैं। आज बच्चा है, वो जवान हो जाता है। हमारी आंखों के सामने ही कोई पौधा बड़ा होता है, हर दिन हम उस पौधे को देखते हैं, लेकिन वो कैसे बड़ा होता है, उसकी सच्चाई रोज बदल रही है। हमारी आंख उसको नहीं देख पाती। हमारा ही बच्चा हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ था और जवान हो गया, मेरी आंखों के सामने हुआ, लेकिन वो कब हो गया, कैसे हुआ, उसका सत्य प्रति क्षण बदलता रहा मेरी आंखों के सामने, हमको दिखाई नहीं दिया। आज जिसको मित्र कहते हैं कल उससे दुश्मनी हो जाती है, और कल जिसको देखना भी नहीं चाहते हैं आज वो दिल से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। हमारी सत्यता हर पल बदलती है,
हमारी सुंदरता भी बदलती है। कोई जो आज बहुत सुंदर है एकदम वृद्ध हो जाए तो वही सुंदरता अब सुंदरता नहीं है, सुंदरता ढल गई। गुलाब का फूल आज खिला है, सुगंधित है, सुंदर है, लेकिन 2 दिन बाद उसका जीवन खत्म हो गया तो वो झड़ गया। उस दिन आपने कहा था कि देखो गुलाब का फूल कितना सुंदर है, 2 दिन बाद आप नहीं कह सकते कि देखो गुलाब का फूल कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता बदल गई। सत्यम यानी सत्यम कहा गया शिव को, जिसकी सत्यता कभी नहीं बदलती। सुंदरम ऐसी सुंदरता शिव की जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होती, नित्य नवीन है, हर पल एक नाम है शिव का सधोजात, यानी जो अभी अभी पैदा हुआ है, अति प्राचीन है, आदि है, आदि योगी, आदि गुरु, यानी सारे रूप उन्हीं से प्रारंभ है, और नित्य नवीन है, यानी उनकी सुंदरता का क्षय नहीं होता, वो बदलता नहीं। हम कह रहे हैं कि अस्थाई शिष्य भाव कैसे हो, क्योंकि हमारा भाव भी बदलता है हमेशा। आज भाई से बहुत प्रेम है, एक जमीन का मुकदमा हो जाए सारा प्रेम टूट गया। पति है, पत्नी है, मतभेद है, धीरे धीरे ऐसा मनभेद हुआ है, ऐसा हुआ है कि तलाक के मुकदमे के लिए कोर्ट में चले गए हैं, भाव टूट गए। दोस्त है, आज दोस्ती है, कल को जितनी गहरी दोस्ती होती है, अगर दुश्मनी हो गई तो वो भी उतनी ही गहरी होती है। नॉर्मल तरीके में, सामान्य तरीके में दुश्मनी होगी तो थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर गहरे दोस्त से हो गई है तो दुश्मनी भी उतनी ही डिग्री पे होगा, यानी डिग्री नहीं बदलेगी, डिग्री वही रहेगी। अब बताइए, महादेव को गुरु बना के हमने शिष्य भाव देना शुरू किया है। महादेव का एक गुरु का पद हमारे सामने प्रकट हुआ, भाव आया गुरु भाव, तो मेरे अंदर जो छिपा हुआ था शिष्य भाव वो प्रकट होगा ही। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि हाँ, अगर कोई सामने सत्ता आती है तो हमारे मन का भाव प्रकट होता है, तो गुरु के रूप में शिव आए तो हमारे अंदर का शिष्य भाव भी प्रकट हुआ। लेकिन ये कमजोर है, अभी नाजुक है, छोटी छोटी बातों पे टूट जाता है। लेकिन लौकिक जीवन में जो रिश्ते हैं वो है मजबूत, वो कमजोर नहीं है, वो इतने मजबूत हैं कि आपकी नौकरी नहीं लगे, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका सब कुछ बिक जाए, मान लीजिए आप बहुत समृद्ध हैं और नमक और रोटी पे आ जाए, तब भी आपका पति ही रहता है, उतना ही प्रिय रहता है। आपका बेटा आपके गोद का दुलारा ही रहता है, उतना ही दुलारा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अस्थाई भाव कैसे होता है ये हमको आता है, महादेव के लिए नहीं हो रहा है। जगत में ज्यादा अच्छा है लग रहा है तो जगत की चीजें तो कुछ चीजें अस्थाई हैं, यहां तक कि निर्जीव चीज भी अगर मेरी है तो उसके लिए भी अस्थाई भाव है। अगर तिजोरी में एक नोटों की गड्डी मैंने रख दी है तो वो मुझको पता है, उसका एक एक नोट मुझको पता है कि कैसा है वो, उसके लिए भी अस्थाई भाव है मेरे पास। अस्थाई भाव कहाँ नहीं हो रहा है? महादेव के लिए सिर्फ नहीं हो रहा है। और ये कब होगा? कहते हैं करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। जरमती, पत्थर में भी जान आ जाती है, पत्थर पे भी दूब उग जाते हैं। करत करत अभ्यास के, विश्वास नहीं है कोई बात नहीं। जो कहा गया ना, जैसे दया मांगना, बिना विश्वास के मांगिए ना महादेव से, वो विश्वास उसमें प्रवेश कर जाता है। स्वस्फूर्त आपके अंदर वो पैदा होता है। यानी पहला सूत्र दया मांगना स्वस्फूर्त भाव के लिए है। शिष्य का भाव उसमें पैदा हो जाए, फूट जाए आपके हृदय से। शिव की चर्चा करना, शिव की चर्चा यानी जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। अभी प्रयागराज में हम लोग जब रुके, परसों जब पहुंचे, तो वहां के गुरु भाई गुरु बहन जो गुरु कार्य में निकल रहे थे, तो उसमें से एक गुरु बहन जो है, मैंने कहा कि थोड़ा पानी पिलाइएगा, तो उनको लगा होगा, हम लोग के यहाँ तो संस्कृति है ना कि सिर्फ पानी कैसे दे दें, तो उन्होंने क्या किया कि कोई थाली नहीं मिली तो ट्रे में
मतलब 10 पीस मिठाई, उतना ही मिक्सचर, उतना ही बिस्किट पूरा भर के लेके आ गए। तो मुझको लगा कि इतना हम कैसे खाएंगे। हम बोले उनको कि इतना हम कैसे खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रेम है हम लोग का, खा लीजिए। तो मैंने कहा कि भाई पूरा प्रेम अकेले खाएंगे तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन अगर इस प्रेम को, आपके ट्रे वाले प्रेम को अगर बांट ले सारे लोगों में तो ये बढ़ेगा या सिर्फ एक आदमी? ये प्रेम बटेगा तो बढ़ेगा, एक आदमी में रहेगा तो एक ही आदमी में रह जाएगा ना, लेकिन अगर बट गया तो बढ़ेगा कि नहीं? तो सब कोई हंसने लगे, कहा कि हाँ बढ़ेगा। तो हम बोले तो आइए प्रेम को थोड़ा सा बांट लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सबने मिल बांट के उसको खा लिया। बात ये नहीं है कि मिठाई या नमकीन की, बात ये है कि शिव की बात, शिव की चर्चा हम जितना बांटेंगे वो बढ़ेगा या घटेगा। हम कितने भी अच्छे हों और हमने शिव को गुरु बना लिया है और अपने घर में चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, तो मेरी अच्छाई महादेव के लिए किस काम की? लेकिन अगर मैंने किसी से महादेव की बात की है तो अगर उसके दिल में दिया है महादेव को, तो मेरे दिल में ये प्रेम, ये गहराई, ये भाव बढ़ेगा कि घटेगा? भाव घटेगा कि बढ़ेगा? कुछ बांटे हैं ना आप, तो ये बांटने पे क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो शिव की चर्चा यानी दूसरा सूत्र, शिव की बात दूसरों में बांटने के लिए करिए। इन्होंने सही कहा कि प्रेम की विधा है ये तीनों सूत्र। और तीसरा सूत्र यानी शिव को प्रणाम करना। तो आपने अगर शिष्यानुभूति पढ़ी होगी या साहब की चर्चा कभी सुनी होगी तो उसमें आपने सुना होगा कि 24 घंटे में एक बार 108 की माला पे आप नमः शिवाय मंत्रानुक्रम से कर सकते हैं, यानी शिव को प्रणाम। आपके लौकिक कष्ट कम हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप की, यानी सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अभी एक गुरु बहन कोई भजन गा रही थी, आप ही गा रही थी ना, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे मैं शिव का नाम सिमरन कर रही हूँ। क्या ये माला हमको कहीं से खरीदनी है? क्या ये माला टूट जाती है बीच में? क्या इसका धागा बदलना पड़ता है? नहीं, लेकिन इस सांस पे, हर सांस पे उस शिव का नाम हो जाए। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस सांस का आना फिर हो कि ना हो। कौन जानता है, सांस गई और नहीं आई तब? तो अगर गई तो महादेव के पास जाके रुक जाएगी, और आई और नहीं आई तब भी महादेव के पास रह जाएगी। यानी सांस पे अगर महादेव को प्रणाम कर लें तो सर्वोत्तम विधि है शिव के शिष्यों के लिए। बहुत बार हम लोग माला को तो पकड़ लिए हैं खूब बढ़िया से, लेकिन सर्वोत्तम विधि को भूल जा रहे हैं। तो अगर जितना ही देर आपका हो, टुकड़े टुकड़े में हो, जितनी देर मन ठहरे, कुछ भी करते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, भोजन बनाते हुए, व्यापार के लिए आप दुकान पे बैठे हैं, अभी कोई नहीं है, खाली समय है, कभी भी सांस पे तो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं ना महादेव को प्रणाम। महादेव का जैसा ध्यान आता है करके प्रणाम कर लीजिए महादेव को। कहते हैं झूठ भी बार बार कहा जाए तो सच बन जाता है। क्या महादेव को बार बार प्रणाम करना एक दिन सचमुच में प्रणाम नहीं होगा? महादेव को हो ही जाएगा। और जब ये तीनों सूत्र निस्वार्थ भाव से शिव के लिए करेंगे हम लोग, तो होगा ये अस्थाई शिष्य भाव। और अस्थाई शिष्य भाव यानी कि अब ये प्रेम की श्रेणी है। प्रेम जो टूटता नहीं कभी। प्रेम, कभी किसी का प्रेम टूटते सुना है? भाव टूटते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम में लोग सूली पे चढ़ जाते हैं, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला। एक मंसूर का जिक्र आता है कि जिसने बादशाह को कहा कि नहीं, तू खुदा नहीं है, खुदा तो कोई और है, अनहद है, अंदर से बोलता है मेरे। लेकिन बादशाह तो राज्य में अपने कहवाए हुए था कि मैं ही खुदा हूं। तो उसको, मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया गया सबके बीच। और कहते हैं सूली पे चढ़ के भी मंसूर ने कहा कि इश्क है ये, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला,
इश्क है, ये तमाशा नहीं है। ये तमाशा थोड़े ही है कि खत्म हो जाएगा, ये तो इश्क है, इश्क बदलता नहीं है। किसी लड़के से किसी लड़की को हो जाए, समाज छोड़ देती है, परिवार छोड़ देती है, दुनिया छोड़ देती है, लेकिन उसको नहीं छोड़ती। प्रेम चाहे लैला का मजनू से हो जाए, हीर का रांझा से हो जाए, मीरा का कृष्ण से हो जाए, या शिष्य का अपने गुरु से हो जाए, प्रेम बदलता नहीं है। और प्रेम यानी अस्थाई शिष्य भाव, फिर वो ठहर जाता है अपने गुरु के लिए। फिर वो दूसरों के मन को रखने के लिए गुरु से बेईमानी नहीं करेगा। दूसरे मुझसे खुश रहे, दूसरे मुझसे खुश रहे, इसके लिए वो गुरु के कार्य में कोई समझौता नहीं करेगा। लोग छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, यहाँ कौन किसके साथ कब तक है, ऐसे तो छोड़ना ही है, सब छोड़ते ही है एक दूसरे का साथ। कौन यहाँ कब तक साथ निभाता है और कौन यहाँ प्यार करता है। अगर शिव प्यार ना करें तो यहाँ कोई नहीं करता, और अगर वो कर ले, जिनके प्रिय शिव होते हैं, अगर जिनके प्रिय शिव हो जाए, उनकी प्रियता बदलती है। आज शिव प्रिय हैं, कल बदल सकते हैं, लेकिन जो शिव के प्रिय हो जाते हैं उनकी प्रियता नहीं बदलती, क्योंकि अब शिव ने ही उनको पकड़ लिया है। आप मान लीजिए 3 साल से अगर कुछ नहीं कर रहे होंगे, 4 साल से कुछ नहीं कर रहे होंगे, और आज आप यहाँ हैं, इसका अर्थ है कि आप सोए ही नहीं थे कभी। शिव तो जगा ही हुआ था, आप भले बैठे हुए थे, लेकिन महादेव आपके अंदर जगह ना होता तो हम यहाँ क्यों होते, आप यहाँ क्यों होते। इसलिए अस्थाई शिष्य भाव एकमात्र इन तीनों सूत्रों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना ही गुरु दक्षिणा कहलाती है। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की विधा है। महादेव को गुरु दक्षिणा अगर हम देने चलेंगे, क्या देंगे जिससे वो खुश हो जाएंगे। वो गुरु हैं, अगर शिष्य को दीक्षित किए, ये विचार किसी वो मेरे गुरु हैं, ये दीक्षा है, तो हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। ये संसार भी दे देंगे तो उनके सामने क्या है। इतने बड़े जहाज के, पानी के जहाज पे 5 करोड़ मच्छर भी जाके बैठ जाएं और पूछे कैप्टन से कि कैप्टन साहब आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, हम लोग बैठे हैं, तो कैप्टन कहता है कि 5 करोड़ और आ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो महादेव को हम कुछ भी दे देंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर रिश्ता मांगता है, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक, उसमें इसकी मांग होती है, और वो रिश्ता है भाव का। आप किसी के यहाँ चले जाइए, कितने भी अच्छे तरीके से चले जाइए, वो आपका बहुत सुंदर स्वागत करेगा, आपको खूब सुंदर भोजन कराएगा, आपको विदाई देगा, आपको बार बार कहेगा बहुत अच्छा लगा आप आए, लेकिन आपका मन सूक्ष्म है, वो पकड़ लेता है कि इस आदमी के अंदर मेरे लिए भाव नहीं था। इसने भोजन तो कराया है, इसने मेरी व्यवस्था की है, लेकिन सूक्ष्म चीजें आपका मन पकड़ता है, आपको लग जाता है कि होंगे बड़े आदमी, आज के बाद इनके यहाँ हम नहीं आएंगे कभी। क्यों? भाव नहीं दिया। और किसी की झोपड़ी है, 2 रोटी है, लेकिन उसने प्रेम से खिला दिया है, भाव दिया है वहां, तो आप बार बार जाते हैं उसके यहाँ। भाव जब आप मांगते हैं रिश्तों में, तो महादेव के लिए जिस दिन अस्थाई शिष्य भाव हो जाएगा, वो महादेव आपके लिए क्या नहीं करेगा। खैर महादेव तो ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करते हैं, वो अहेतु की दया है उनकी। नहीं तो अस्थाई शिष्य भाव हो जाए, इसके लिए तीनों सूत्रों का निस्वार्थ भाव से निर्वहन करने की कोशिश करिएगा। बाकी सब काम में तो हम लोग का स्वार्थ होता ही है, कम से कम इसमें हो जाए क्या। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा, महादेव को अपना गुरु बनाया है, शिव चर्चा में भी जाते हैं, ई महादेव अपने क्यों नहीं लगते हैं। ई महादेव, हाँ, महादेव अपने कैसे लगेंगे। महादेव को गुरु बनाया है और शिव चर्चा में भी जाते हैं। शिव चर्चा में जाने से कोई शिव से हो जाएगा ऐसा नहीं है। शिव की चर्चा में सिर्फ हम चले जाएंगे तो शिव से हो गए, ये नहीं है। हर रिश्ते के लिए हम खुद करते हैं, चाहे जैसा हमको आता है। मुझको लगता है कल रात यहाँ बात हो रही थी तो
इस बात में मैंने कहा कि आपका अपना जो भी है वो आधी रात में भी अगर आए आपके घर तो रोटी आप खुद ही बनाते हैं। हो सकता है आपके बगल में जो रहता हो उसको ज्यादा अच्छा भोजन बनाने आता हो सकता है ना, ऐसा होता ही है। अब मुझको कहिएगा तो मुझको भोजन बनाने बहुत अच्छा नहीं आता है, हाँ सही सच्चाई है, ये बना लेते हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं आता। लेकिन किसी किसी को बहुत अच्छा आता है तो उसकी खुले दिल से बड़ाई कर देते हैं इतना ही कर देते हैं, इसी में वो खिला देता है, मामला तो हो जाता है ना, काम तो निकल ही गया तो खैर कल हम लोग बात कर रहे थे, मेरा पति है तो हमको जैसी रोटी आती है बनाने हम उसके लिए खुद बनाते हैं, हम पड़ोसी को नहीं बुलाते उसके लिए, नहीं, जैसा आता है हमको। घर कोई बहुत सुंदर सजा के रखता है और कोई एकदम अस्त व्यस्त रखता है, तो आप जाके उसको कहिएगा कि उसको क्यों नहीं बुला लिए अपना घर ठीक करने, तो आप कहिएगा कि मेरा घर है तो हमको जैसे आएगा हम वैसे ठीक करेंगे। आप यही कहते हैं, जिसको भी अपना कह दिया है तो उसके लिए जैसा आता है वैसा हम खुद करने की कोशिश करते हैं। महादेव को बोली में ही सही आपने क्या कहा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, महादेव आप मेरे गुरु हैं, बोली में ही सही आपने कहा है। तो मेरे गुरु हैं तो उनके लिए जो आएगा जैसा आएगा आप खुद करिए। दया मांगने आप मन से ही तो मांगना है, मांगिए जैसे आता है। शिव की चर्चा करनी है, कुछ नहीं आता है, आप महादेव से दया मांग के बोलिए तो सही। आपको कैसे पता कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बोलते ही नहीं है। कहते हैं कि बोलिएगा तब ना पता चलेगा कि कुछ मिला कि नहीं मिला। नहीं, एक बार मुंबई हम लोग गए तो गुरु भाइयों ने कहा कि एक ताज होटल है, उसके ठीक सामने बग्घी चलती है। तो उस दिन पता नहीं कोई ओकेजन था और दूर दूर तक जो है सवारी बंद हो गई थी, तो लोग बाकी लोगों को पैदल चलना पड़ रहा था और विशेष लोग जो थे वो बग्घी पे जा रहे थे। तो बग्घी बहुत महंगी थी, संभव नहीं है सामान्य आदमी के लिए उसको लेना। दो मित्र भी जा रहा था उसी में, तो एक मित्र ने कहा कि ये जो जा रहा है सामने बग्घी वाला लोग, ये लोग से हम लोग कहते तो हम लोग को भी नहीं बैठा लेता। तो दूसरा बोला पागल हो, बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग को कहाँ बैठाएंगे, कहीं पता नहीं हम लोग को कुछ बोल उल नहीं दे। लेकिन पहले वाला बोलता रहा, एक बार बोल के देखते हैं, एक बार बोल के देखते हैं। और एक जो है पूरे बड़ी बड़ी मूंछों वाले जो बग्घी लेके गुजरे, तो उसने साहस करके कहा कि हाथ ही दिखाया, इशारा किया, रुक गया। तो उसने कहा कि क्या बात है बोलो, तो उसकी मूंछ देख के पहले तो डर गया, लेकिन इसने साहस करके कहा कि भैया हम लोग से अब चला नहीं जा रहा है और सारी सवारी इस रास्ते पे बंद है, बैठा लीजिएगा क्या। और लेकिन मन में सोच लिया था कि बोल तो रहे हैं लेकिन उत्तर पता नहीं क्या मिलेगा, और उत्तर उसको विश्वास नहीं हुआ जो उत्तर मिला। उस इतने बड़े दिल डोल वाले आदमी ने हाथ बढ़ा के उसको ऊपर खींच के कहा आ जाओ बैठो, हाँ हाँ छोड़ दूंगा। देखिए, अगर उसको देख के उसने सोचा होता कि क्या पता मेरे कहने पे मानेगा कि नहीं, तब तो पैदल चलते रहिए। आपके जीवन में हुआ होगा, आपने सामने पहनावा ओढ़ावा देख के या इस तरह के चीजों को देख के सोचा होगा क्या पता ये व्यक्ति शिव को गुरु बनाएगा कि नहीं, तो पहले ही संकोच में पड़ गए, बोलेंगे ही नहीं। अगर मना कर दिया तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या बेइज्जती होगी, मेरा मान क्या मेरा अपमान क्या, क्या होगा, या तो मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन शिव की चर्चा खुद करिए, जितना आता है जैसा आता है, ताकि मेरे मन में शिष्य भाव गहरा हो। शिव चर्चा में जाते हैं, अच्छी बात है, शिव चर्चा में जाइए, शिव चर्चा करिए, लेकिन आपको जहां मौका मिले जरूर बोलिए। हम हर बात के लिए दूसरों से बात करते हैं। मेरा बेटा कलेक्टर हो जाए तो हमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हम फोन कर करके बोलेंगे कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा सीना इतना फूल जाएगा उस समय। कुछ अच्छा चीज मेरे जीवन में हो तो हम खुद बताते हैं सबको। अगर मेरे मन में ये स्वाभिमान ना हो, मेरे मन में इस बात का गर्व नहीं है कि मैं शिव का शिष्य हूं, तो हम दूसरे के अंदर ये गर्व कैसे पैदा करेंगे। इसके लिए तो मेरे अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि हाँ शिव मेरे गुरु हैं और वही रहेंगे। तभी ना आप दूसरे के अंदर भी दे पाइएगा, जो आपके दिल में होगा वही ना दूसरे को दीजिएगा।
तीनों सूत्रों का निर्वहन भी करिए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा मंजिल भगवान शिव स्वयं है, रास्ता शिव शिष्टा का है। ये तीनों सूत्र उसमें मदद करते हैं, लेकिन ये तीनों सूत्र आपकी मंजिल नहीं है। हाँ, ये मदद करते हैं मंजिल तक पहुंचने में, आपको भटकने नहीं देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। ज्यादातर लोगों में आपने देखा होगा कि गुरु कार्य करते करते कुछ दिनों के बाद अगर भीड़ हो जाती है या लोग भैया दीदी करने लगते हैं तो उनका मन अहंकार में भर जाता है। लोग कहते हैं कि अरे इतना शिव का काम करता है, वो अहंकारी कैसे हो गया। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने स्पष्ट इस बात को कहा। उन्होंने कहा उसी का मन अहंकार से भरता है जो पहला और तीसरा सूत्र नहीं करता है। अगर पहला और तीसरा सूत्र करते हैं हम और दूसरा सूत्र भी करते हैं तो दूसरे सूत्र के बाद भी हमारा मन संतुलित रहेगा। लेकिन सिर्फ शिव की चर्चा करते हैं और दया नहीं मांगते, प्रणाम नहीं करते महादेव को, तो हमारा मन को उतना ही ये खतरा भी पैदा करता है, क्योंकि हमारे मन को अहंकार से भी भरता है। हम हैं कुछ, इतने लोग हमको जानते हैं, हम इस इलाके के वरिष्ठ गुरु भाई गुरु बहन हैं, लेकिन फिर किसी को आप देखिएगा कि वो झुकता है, सबको प्रणाम करता है, सबसे आग्रह करता है कि आइए गुरु का काम में बढ़िए, आप बढ़िए, हमको खुशी होगी। यानी उसका चरित्र ये बता रहा है, उसका आचरण ये बता रहा है कि उसने तीनों सूत्रों का निर्वहन किया है। तीनों सूत्र आपके मन को संतुलित रखते हैं। हाँ, अभी हम लोग के पास मंच पे, जो कि बहुत सौभाग्य की बात है, और हाँ जिज्ञासाएं अभी बहुत है, लेकिन समय का भी है अभाव। एक समय पे सब कुछ खत्म हो तो ठीक रहता है। अति तो हर चीज की बुरी होती है, अच्छे से अच्छी चीज भी अति हो जाए तो बुरी हो जाती है। नहीं तो बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने अपने नाम की घोषणा के लिए नाम भेजा है मंच पे। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। हम सभी इन सभी नामों की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित करते हैं। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। महादेव की दया से कोई अपने नाम की घोषणा करता है, लेकिन यह घोषणा ही उसके जीवन में दीक्षा का काम करता है। दीक्षा इसका अर्थ होता है इनिशिएशन, प्रारंभ करना, शुभारंभ। जिसने भी अपने नाम की घोषणा आज की है, हम सब का अपने गुरु शिव से दया की याचना है कि उनके जीवन को शिवमय करिए और उन सभी के जीवन को महादेव के रास्ते पे चलने के योग्य बनाइए। जैसा भी हम सब हैं, महादेव हम सबके गुरु हैं। हम सब के हर चीज को, जो भी कभी गलती होती है, कहीं सही होता है, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा होता है, महादेव सबको स्वीकार करिएगा और अपने दया के आश्रय में हम सबके मन को रखिए। हम सबका मन शिवमय हो, सुखमय हो, इसी की कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम जो है, इससे हम लोग आप लोग से विदा ले रहे हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।